चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरविंद कुमार सिंह, सहायक अध्यापक आपके विद्यालय किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आया हूँ। आप लोगों को गणित विषय पढ़ाऊँगा। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक गणित के विषय में बताऊँगा, जिसको जानना अति आवश्यक आप लोगों को है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है, जैसे हम लोग जो भी गिनती गिन लेते हैं वही नेचुरल नंबर, वही प्राकृतिक संख्या होती है। इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार से ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो भी गिनती है वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे सम संख्या के विषय में। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या 2 से कट जाए वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से विभाजित न हो सके। अर्थात जो 2 से पूर्ण रूप से न कट सके वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके उदाहरण के रूप में हम लोग रख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। इसी प्रकार से आगे भी संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं कटेंगी। सबसे छोटी विषम संख्या कोई आपसे पूछ रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। इनकी बड़ी संख्याओं को हम नहीं बता सकते हैं। न तो सबसे बड़ी संख्या सम संख्या कौन सी होगी, न तो सबसे बड़ी विषम संख्या। छोटी संख्याओं को हम लोग बता सकते हैं। अब हम अभाज्य संख्या के विषय में आप लोगों को बताएंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से न विभाजित हो, अर्थात न कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से
अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, या न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, यह सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ यह सम संख्या है। अभाज्य संख्या में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और भाज्य संख्या, और 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं होती हैं सब विषम संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या में। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से लेके 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लोग गिन के बता सकते हैं 1, 2, 3, 4। 10 के अंदर कुल अभाज्य संख्या 4 है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं कुल कितनी है, तो आप गिन के टोटल बता सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम बता सकते हैं कि 1 से लेके 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 है। और अगर कोई यह पूछे सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या वह भी 2 है। यदि कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 है। सबसे छोटी सम संख्या, असम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। के बीच तक लिखे हैं, हम 100 तक भी लिख सकते हैं। उसके बाद चेक कर लें कि कितनी अभाज्य संख्याएं कोई हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं। या कोई यह कहे कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो सकता है, तो हम लोग बता सकते हैं प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 2 और 3 या दोनों मिला के 5 हो सकता है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 5 बन सकता है। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, अर्थात कटे न, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इस तरह से हम आगे भी अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं।